बाहुबली 1 2 hours 38 minutes, बाहुबली 2 2 hours 47 minutes, टोटल 5 hours 24 minutes, 5 घंटा 24 मिनट की फिल्म को मतलब अगर मर्ज किए जाए तो ये लोग ने 3 hours 45 minutes में लाया, लिटरली सवा घंटा ट्रिम किया है। तो क्या ये ट्रिम अब्सर्ड लगता है? क्या बाहुबली द एपिक एंड तक आपको हुक करके रखेगा? 3 hours 45 minutes आपको थिएटर में लिटरली कमिट करना इज अ वेरी बिग थिंग। क्या वही एनर्जी जो हम लोग ने 10 साल पहले एक्सपीरियंस की थी वही एनर्जी मेंटेन है? अगले 5 मिनट में आपको पता चलेगा, वीडियो एंड तक देखना। सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं किसी और को बोलता हूँ कि यार मैंने इंडिया की सबसे बड़ी री रिलीज मूवी देखी है। आपके पास अगर आधार कार्ड ना हो तो चलेगा, बट आपने इस देश में रहने के आप हकदार नहीं हो अगर आपने बाहुबली नहीं देखी। बाहुबली ने सिनेमा इंडस्ट्री में एक ऐसा एरा क्रिएट किया था जिसे कहा जाता है प्री बाहुबली एंड पोस्ट बाहुबली। मतलब एक मूवी पूरी माइंडसेट ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर देते कि यार अगर राजा मौली बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इसीलिए वो दो एरा क्रिएट हुए थे। बाहुबली 1 बाहुबली 2 को मर्ज किया एंड बाहुबली द एपिक आपके सामने लगी, थोड़ा बहुत कट शूट करके, बट ये थोड़ा बहुत क्या रेलेवेंट है एंड में पता चलेगा। एंड तक रिव्यू देखना है। मैं सबसे पहले मेन मुद्दे पे आता हूँ कि बाहुबली इज नॉट अ फिल्म, इट्स एन इमोशन, इट्स एन फेस्टिवल। मैं बोल रहा हूँ कि बाहुबली इज द जनरेशनल मूवी। जनरेशनल मूवी क्या होती है मैं बताता हूँ। हमारे पापा लोग जो थे उनकी जनरेशनल मूवी क्या है, जो पूरे पापा के एज के सारे बंदों ने देख चुके हैं, वो है शोले। एंड अगर अपने एज में आई, हम लोग को अभी जेन ज़ी कहा जाता है, डोंट नेवर माइंड, बट अभी अपने जनरेशन में अगर आकर आपने बाहुबली पार्ट 1 एंड 2 अगर नहीं देखी तो आप अपने जनरेशन के लिए लालत हो। बाहुबली 2 को, चलो 2 की बात करते हैं। बाहुबली 2 को आकर एटलीस्ट 8 साल तो हो गए। 8 साल के बाद हर एक डायरेक्टर ने चाहा कि मैं बाहुबली बन जाऊं, बाहुबली जैसी फिल्म बनाओ, किसी ने नहीं बन पाया। सम्राट पृथ्वीराज थोड़ा बाहुबली का छेप दिया। वो लास्ट ईयर ही आई थी कंगुआ, पूरा बाहुबली टाइप शिट लग रहा था मेरे को। इवन देवरा में भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि रेप्लिकेट कर रहे हैं डायरेक्टर्स। और ऐसी बहुत हिस्टोरिकल फिल्में हैं। शमशेरा भी कह रहा हूँ, रणबीर कपूर का फैन हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ कि शमशेरा में भी ऐसा थोड़ा बहुत स्टोरी, बैक स्टोरी, ऐसा कनेक्शन लगता है कि यार बाहुबली से इंस्पायर्ड हो या फिर राजा मौली कर सकते तो मैं क्यों नहीं। बट ये सब की बात नहीं है। मैं इसका रीजन डिटेल में दे रहा हूँ अभी आपको। सबसे पहले राजा मौली के बारे में बात करूंगा, उनके डायरेक्शन, उनके फेथ और उनके मेहनत के बारे में बात करूंगा। नंबर 1, कन्विक्शन। कन्विक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मूवी। अगर कन्विक्शन नहीं होता ना, ये मूवी 1700 करोड़ नहीं कमाती। कन्विक्शन में प्रूव करता हूँ। कुछ सीन्स है जैसे कि पहाड़ चढ़ना, जब 2015 में मैं सबसे पहले देख रहा था, मतलब मेरी फर्स्ट साउथ इंडियन फिल्म थी कि जो मैं थिएटर में देख रहा था बड़े पर्दे पर, बहुत नाम हो गया था। एंड ये फिल्म मैंने 70 या फिर 50 रुपए की टिकट में देखी थी। डैम, मैं बाहुबली पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। एंड तब ये बंदा पहले 15 मिनट में, पहले 20 मिनट में शिवलिंग उठा रहा है, वो रख रहा है एंड फिर वो पहाड़ चढ़ रहा है। ये मेरे लिए बहुत नया था। मैं एज अ सिनेमा ऑडियंस में बहुत बिगिनर था, 15 साल, यानी कि मैं सिर्फ 9 साल का था। एंड आई थॉट ही इज रियल सुपर हीरो। कुछ मैंने लॉजिक नहीं लगाया था उस टाइम कि यार ये ऐसे पहाड़ कैसे चढ़ सकता है। एंड में जब बैटल सीक्वेंस में भी कुछ फ्लॉज थे, ये बंदा अकेले से ऐसे कैसे लड़ सकता है, ये क्वेश्चन तब भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आ रहे। नो, नेवर। मेरे को एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा कि मैं रेज कर पा रहा कि यार ये ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि हर एक सीन में इतना कन्विक्शन है। सेकेंड थिंग इज मेहनत। पार्ट 1 और पार्ट 2 को इतने बेहतरीन तरीके से लिखना, हर एक सीन आपको क्लाइमैक्स की तरह लगेगा। तो डायरेक्शन के मामले में आई डोंट नो, राजा मौली के विजन की तरफ कोई भी आ सकता है। सीक्वल कैसे बनता है और सीक्वल की हाइप अगर आपको 1000 करोड़ मारना है, सीक्वल का सिंपल फॉर्मूला है, रेज अ क्वेश्चन मार्क। 2015 के एंड तक पूरा सिनेमा चल रहा था, बाहुबली वो मार रहा था, राजा बन गया XYZ। एंड एंड में कटप्पा बोलता है कि यार बाहुबली को मैंने मारा है एंड पिक्चर खत्म। 2 साल तक व्हाट्सएप मैसेजेस में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि मोदी को वोट नहीं दे रहे थे, ऐसे मीम्स बन रहे थे।
कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्योंकि टैक्स बढ़ गया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्योंकि बाहुबली पेट्रोल के बिल पे नहीं कर। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्योंकि बाहुबली पेट्रोल के बिल पे नहीं कर सकता था जब तब पेट्रोल का भाव बढ़ गया था। आई स्टिल रिमेंबर दोस थिंग्स एंड दैट क्वेश्चन मेड बाहुबली 2 a 1700 करोड़ फिल्म। आई नो सबकी मेहनत भी है, बट मैं वो क्वेश्चन के बारे में बात कर चाहता हूँ जो KGF में भी रेप्लिकेट हुआ। मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा KGF के बारे में। KGF में भी वो जब एंड में मारता है चाकू उस विलेन को, एंड देन 6 साल तक इंतजार के बाद कि यार अब वो वहां से बाहर कैसे आएगा, एंड देन प्रशांत नील जवाब दे देते। अब मूवी का रिव्यू क्या ही करूं यार मैं। अब मैं थोड़ी मेरे अंदर के इमोशन के बारे में बात कर रहा हूं कि प्रभास से कैसे उम्मीद नहीं करें हम। आप सोच के देखो कि उस बंदे ने बाहुबली के कैरेक्टर में जान डाल दी है पूरी ऐसे लग रहा था कि खून पसीना था उसके कैरेक्टर में, एंड ही वॉज लिटरली लुकिंग गुड। अभी लोग है ना, एटलीस्ट नॉर्थ बेल्ट की बात कर रहा हूँ, आई नो साउथ में उसका क्रेज है, लोग उसे प्रभास के कैरेक्टर से नहीं देखते, लोग उसे बाहुबली के इमेज से जानते हैं कि हाँ ये बंदा बाहुबली, एंड इस पर हम लोग ट्रस्ट करेंगे कि ये पैन इंडिया स्टार है हमारा, ये रिप्रेजेंट करेगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। बट आफ्टर दैट उसको क्या हो गया? आप फैंस उसको सपोर्ट करने से अच्छा उसको करो। आई थिंक स्पिरिट इज माई लास्ट होप। मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, स्पिरिट अगर गलती से भी प्रभास पुल नहीं कर पाते, संदीप रेड्डी वांगा वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर, अगर वो पुल नहीं कर पाते तो शायद प्रभास से हो गया मेरा, मतलब आई एम डन विद प्रभास। मतलब वो उसको क्या ही झाट फर्क पड़ेगा मेरे डन होने से या फिर जो भी है, बट फिर भी मैं उसके फिल्मों से फिर उम्मीद ना ही करूँगा। अभी राजा साहब आ रहा है, मेरी 0 एक्सपेक्टेशन है क्योंकि वो कार्टूनिश VFX, आई एम नॉट इन दैट लीग कि मेरे को पसंद ही नहीं आता वो, ना बाहुबली भूल भुलैया आई थी पसंद ना ये, बट प्रभास का कमबैक ज़रूरी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। मैं कल्कि को कमबैक नहीं कंसिडर करता क्योंकि कल्कि इज़ नॉट अ ओवरऑल गुड फिल्म। आई नो यहाँ पर डिफरेंट ओपिनियंस है, गाली दे सकते हो कमेंट में, बट वो अमिताभ बच्चन के 80 ईयर्स के कैरेक्टर ने प्रभास को खा लिया था, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ये मुंह पर किसी के भी। सो ठीक है, मतलब यार उसको ये मैसेज जाना चाहिए कि यार फैंस होप करते कि वो कुछ तो नया करे। एंड अगर आप बिगिनर हो ना तो आप बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 सेपरेट देखो, ना कि द एपिक, क्योंकि वो आपको, अगर मुझे पता है कुछ चंद चूतिए होंगे वो जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा होगा, तो वो जाकर पहले देखना है आपको, फिर ये देखो। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड कीप वॉचिंग मूवीज।